हेल हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी टेट के सीडीपी कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि कोलहर निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है? अभिप्रेरणा, अधिगम, व्यक्तित्व के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत? तो इसका हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 15, 10, 12 या 14? तो इसकी होती है 14 होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया गया था? समझ या समस्या, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग? तो इसका हो जाएगा सृजनात्मकता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? स्नीकर, कोलहल, फैनाइक या पल्लव? तो इसका हो जाएगा पल्लव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता? तो इसका हो जाएगा सृजनात्मकता का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। युयुत्सा क्या है? चलिए अगले देखते हैं क्या है। मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है या संवेग है? तो इसका हो जाएगा मूल प्रवृत्ति है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने करने वाले तत्व हैं? आर्थिक तत्व, परिवेश, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेश? तो इसका हो जाएगा सामाजिक परिवेश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या लग रहा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? विकास मस्तक नियम है, विकास निकट से दूर नियम है, विकास का नियम समान से विशिष्ट है या मानसिक विकास का नियम है? तो इसका हो जाएगा विकास का समान से विशिष्ट का नियम है। चलिए अगले सवाल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्धांत नहीं है? अधिगम, उत्प्रेरणा सिद्धांत, बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत, प्रयत्न संबंधित विकास, निरंतर और विकास? तो इसका हो जाएगा अधिगम उत्प्रेरण सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसका है? सही है, गलत है, आंशिक है, हल्का है? तो इसका हो जाएगा हल्का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं अवधारणा को अर्थ प्रकट करता कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, विकास कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है? तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि खोजने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोलहल ने, गेलसाल्ट ने या थैनाइक ने? इसका हो जाएगा थैनाइक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अधिगम के बीच बालकों की बुद्धि का स्तर होता है 70 से 89 के बीच में, 110 से 119 के बीच में, 90 से 109 के बीच में या 80 से 89 के बीच में? तो इसका हो जाएगा 90 से 109 के बीच में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय कृत बुद्धि के प्रतिपादक थे? कैस्टल, स्पेयरमैन, जेनसन या गार्डनर? तो इसका हो जाएगा केल्टल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रिया प्रस्तुति अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? हॉल ने, स्नीकर ने या हल्ट ने या थैनाइक ने? तो इसका हो जाएगा स्नीकर ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अधिगम नियमों में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सीखने का नियम, सीखने का तत्परता, अभ्यास का नियम, परीक्षण का प्रशासन या
परीक्षण वैधता का, तो इसका हो जाएगा सीखने का तत्परता। इसका पहला है सीखने का तत्परता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रिया की विकास की पूर्व क्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी? बुर्नर ने, स्नीकर ने, पियाजे ने तथा गार्नर ने दिया था। तो इसका हो जाएगा गार्नर ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? MBI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व में, रचनात्मकता में, या बुद्धि में, या अभिरुचि में? तो इसका हो जाएगा व्यक्तित्व में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्व है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, गरीबी या रुचि? तो इसका हो जाएगा सर्वाधिक अधिगम हेतु क्या है? तो इसका हो जाएगा गरीबी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? सहसावस्था का काल का आयु है 12 माह से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्षों तक? तो इसका हो जाएगा जन्म से 6 वर्षों तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह परिस्थिति या यह सिद्ध करने का इच्छा की अधिगम है? समायोजन, भावात्मक, ज्ञानात्मक, या जानने की इच्छा? तो इसका हो जाएगा समायोजन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने पाठ्य योजना का संप्रत्यय प्रणाली को प्रतिपादित किया? जॉन डॉबी ने, बुर्नर ने तथा क्रिकपैट्रिक ने, या हर्बर्ट ने? तो इसका हो जाएगा हर्बर्ट ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने क्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है? फ्रायड ने, या सेक्सन ने, स्पेंगर ने, या युंग ने? तो इसका हो जाएगा स्पेंगर ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रचनात्मकता मौलिक परिणामों को आपके करने का मानसिक क्षमता या कथन किसका है? डेवर का, कोको एंड कोको का, डेली का, दास का? तो इसका हो जाएगा कोको एंड कोको का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि BF स्नीकर ने के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है? इसका होता है जन्मजात क्षमताओं का फलस्वरूप, या व्याकरण प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं अभ्यास के फलस्वरूप, या परिपक्वता के फलस्वरूप? तो इसका हो जाएगा अनुकरण एवं अभ्यास के फलस्वरूप। इसका तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था? फ्रायड ने, डगसल ने, मैकडूगल ने, या स्नीकर ने? तो इसका हो जाएगा स्नीकर ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में स्नीकर ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित का केंद्रीकरण अवस्था यह कथन है? चेतना का, एकाग्रता का, न चिंतन का, या रुचि का? तो इसका हो जाएगा चेतना का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किसका नाम पुनः स्मरण के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? कोको एंड कोको का, वुडवर्थ का, रास का, या गाल्टन का? तो इसका हो जाएगा गाल्टन का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर के परीक्षण में 16 वर्ष के बालकों हेतु स्टैनफोर्ड बीने ने बुद्धि परीक्षण कहाँ किया? अगनात्मक बुद्धि परीक्षण में, चिकित्सक परीक्षण में, आर्मी अल्फा टेस्ट में, या समान मानसिक योग्यता परीक्षण में? तो इसका हो जाएगा समान मानसिक योग्यता परीक्षण में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थेनाइक ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, या साइमंस ने? तो इसका हो जाएगा साइमंस ने। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कितना में कितना आया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।